हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में, जिसमें ईएसआईसी से संबंधित अधिक और नवीनतम जानकारी मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। मेरा नाम है जितेंद्र। सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस यूट्यूब चैनल को। मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, आप उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे मैं जो भी वीडियोज़ यूट्यूब पर पोस्ट करता हूँ उसकी लिंक तुरंत आपके मोबाइल पर आ जाएगी। मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। आपको ईएसआईसी के बारे में या उसके हित लाभों के बारे में जो भी जानकारी अगर चाहिए तो आप मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स के ज़रिए मुझसे जुड़ सकते हैं। आज का वीडियो अटल बीमित व्यक्ति योजना उसके बारे में है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि पैंडेमिक की वजह से जो जॉब लॉसेस हुए हैं या अनएम्प्लॉयमेंट हुई है, उसके लिए ईएसआईसी के कौन से हित लाभ है, अटल बीमित व्यक्ति योजना क्या है, इस योजना के कौन से रिलैक्सेशन ग्रांट किए गए हैं, उससे संबंधित सूचनाएं क्या है, और जो हमेशा पूछे जाते हैं ऐसे कुछ सवालों के जवाब हम इस वीडियो में देखेंगे। मैंने अटल बीमित व्यक्ति योजना पे 1.5 महीना पहले वीडियो ऑलरेडी रिलीज़ किया था। उस समय अप टू डेट इन्फॉर्मेशन नहीं थी। वो वीडियो से प्रेस रिलीज़ और पुरानी जानकारी के आधार पे बनाया गया था। ये वीडियो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, लेटेस्ट नोटिफिकेशन के आधार पे बनाया जा रहा है। तो जो भी इन्फॉर्मेशन आपको कॉन्ट्राडिक्टरी लगे वो इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में करेक्टेड है। इस वीडियो को आप रेफ़र कीजिए। तो जैसे आपको पता है कि 25 मार्च को जो लॉकडाउन इम्पोज किया गया पैंडेमिक की वजह से, उसकी वजह से काफ़ी सारे बिजनेसेस अफेक्ट हुए। काफ़ी बिजनेसेस बंद है अभी भी, और जो भी बिजनेसेस चल रहे थे उन पे काफ़ी सारे रेस्ट्रिक्शन आ गए। समय कम ज़्यादा हो गया काम करने का। तो इस तरह के लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे जॉब लॉसेस हुए हैं। कुछ लोगों को अपने गांव चले जाना पड़ा, कुछ लोगों की नौकरी चली गई है, कुछ लोग रिज़ाइन करके चले गए डर के मारे, या काफ़ी अलग अलग तरह के प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है। जॉब लॉस होता है तो एम्प्लॉय का इनकम ख़त्म हो जाता है, आर्थिक हानि हो जाती है, परिवार को सर्वाइवल के लिए कुछ बचता नहीं है जब तक नया जॉब न मिल जाए। ऐसी हालात में जो बेरोज़गार हो गए हैं उनको सपोर्ट करने के लिए कुछ तो होना चाहिए। ईएसआई एक्ट का पर्पज़ ही सिकनेस, मैटरनिटी और एम्प्लॉयमेंट इंजरी या रोज़गार चोट जैसे मामलों में एम्प्लॉयज़ की मदद करना है। तो ईएसआई एक्ट में ऑलरेडी ऐसी 2 स्कीम्स है जो अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन में मदद करती है। एक तो है राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना और दूसरी है अटल बीमित व्यक्ति योजना। राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना से संबंधित वीडियो मैं ऑलरेडी पोस्ट कर चुका हूँ। इसी चैनल पे आप वो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस के नाम से देख सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिलेगा। वो रिट्रेचमेंट, परमानेंट क्लोजर और नॉन एम्प्लॉयमेंट इंजरी की वजह से जो कमाने की क्षमता कम हो जाती है, वैसी केसेस के लिए है। आज का वीडियो अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना से संबंधित है। जो जॉब लॉसेस हुए हैं या जो एम्प्लॉयज़ को फाइनेंशियल हार्डशिप्स, आर्थिक तंगी से गुजरना पड़ रहा है, उसको कुछ हालात तक रिलीफ देने के लिए सरकार बहुत एग्रेसिवली इस योजना को प्रमोट कर रही है, अटल बीमित व्यक्ति योजना। कुछ शर्तें जो थी अटल बीमित व्यक्ति योजना की, उनको रिलैक्स कर दिया गया है, और इसके तहत जो भी हित लाभ देय था उसको भी बढ़ा के गवर्नमेंट ने दिया है। इससे संबंधित राजपत्र अधिसूचना 14 अक्टूबर 2020 को आया हुआ है। तो ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी क्लियर हो गई है। इससे संबंधित ईएसआईसी डिपार्टमेंट में भी कुछ क्लैरिफिकेशन आने थे, वो आ गए हैं। तो अब ये इन्फॉर्मेशन अप टू डेट है। तो जो भी चेंजेस लाए गए हैं वो क्या है उसको हम समझते हैं। एक तो एलिजिबिलिटी कंडीशंस जो थी वो काफ़ी स्ट्रिंजेंट थी। तो अटल बीमित व्यक्ति योजना के तहत एलिजिबल होने के लिए पहले 2 साल की सर्विस आवश्यक थी, और 2 साल में हर एक योगदान कालावधि में कम से कम 78 दिन का योगदान होना ज़रूरी था। उसमें बदलाव लाके गवर्नमेंट ने सिर्फ पिछले एक योगदान कालावधि में 78 दिन होना ज़रूरी किया है, और उसके पीछे वाले जो 3 योगदान कालावधि है उनमें किसी भी एक में 78 दिन योगदान कंपलसरी किया है। तो इस तरह ये कंडीशन रिलैक्स कर दी गई है। इसको आप टेबल से अच्छी तरह समझ सकते हैं। कंट्रीब्यूशन पीरियड, बेनिफिट पीरियड क्या है उसके लिए भी एक वीडियो है, उसको आप देख सकते हैं। आपको अधिक ज़्यादा समझ में आएगा। अगर वो नहीं देखना चाहते तो इस टेबल को ठीक से समझ लीजिए। कंट्रीब्यूशन पीरियड क्या होता है और बेनिफिट पीरियड क्या होता है, उस पर आपको ये समझ में आ जाएगा। दूसरा जो रिलैक्सेशन ग्रांट किया गया है वो पहले 90 दिन के बाद क्लेम पाने के लिए हकदार होते थे बेनिफिशियरी। अब बीमित व्यक्ति को
30 दिन के बाद वो पैसा मिल सकता है, यानी जल्दी पैसा मिल सकता है। तो उससे एम्प्लॉय को जो प्रॉब्लम है वो जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएगा, उसकी आर्थिक तंगी जल्दी ख़त्म होगी। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, पहले ये जो दावा किया जाता था उसको एम्प्लॉयर से फॉरवर्ड करवा के लेना था। तो एम्प्लॉय को अपने नियोक्ता से फॉरवर्ड करवाना पड़ता था कि ये मेरा अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस का दावा आप फॉरवर्ड कीजिए। अब काफ़ी सारे लोग अपने गांव चले गए, या माइग्रेंट वर्कर की जो पोजीशन है सबको पता है, तो वो नियोक्ता के लिए ये दावा फॉरवर्ड करने के लिए नहीं आ सकते, इसलिए ये कंडीशन भी रिमूव कर दी है। वो दावा फॉरवर्ड करने की आवश्यकता नहीं। एम्प्लॉय अपना खुद का क्लेम उसके बैंक डिटेल और आधार कार्ड के साथ सेल्फ अटेस्ट करके ESIC के कार्यालय में व्यक्तिगत जाके या स्पीड पोस्ट के माध्यम से जमा कर सकता है। उसने जो डिटेल्स अपने फॉर्म में भरे हैं उसकी जानकारी क्रॉस चेक करना या एम्प्लॉयर से वेरीफाई करना, ये काम ESIC ने अपने पास ले लिया है। ESIC के मैनेजर्स वो वेरीफाई करेंगे और वो जानकारी टैली करेंगे। तो इससे जो वर्कर को नियोक्ता के पास जाने की आवश्यकता थी वो ख़त्म हो गई। ये एक माइग्रेंट लेबर के लिए पर्टिकुलरली प्रॉब्लम था, क्योंकि कोई काम कर रहा है, समझो महाराष्ट्र में, उसका गांव है गुजरात, और अब जॉब तो चला गया, वो अपने गांव में जाके बैठा हुआ है गुजरात में और वो क्लेम करना चाहता है, तो उसे महाराष्ट्र में अपने नियोक्ता के पास से वो फॉरवर्ड करवाना पड़ता था। एक बार काम छोड़ के चले गया कोई, तो उसका क्लेम नियोक्ता फॉरवर्ड करेगा नहीं करेगा, इतने दूर को फॉरवर्ड करवाने के लिए बीमित व्यक्ति आएगा नहीं आएगा, ये सब प्रॉब्लम से मुक्ति बीमित व्यक्ति को मिल गई। तो ये इंपॉर्टेंट चेंजेस है। और तीसरा, अगर बीमित व्यक्ति का आइडेंटिफाई करने का कोई तरीका नहीं है तो कैसे क्लेम करेंगे, तो कैसे पैसे रिलीज़ करें उसको, तो इसमें क्लियर कर दिया है कि आधार और बैंक डिटेल, इसके माध्यम से ही क्लेम जाएगा। आधार और बैंक डिटेल अगर नहीं है तो ये क्लेम नहीं हो सकता। तो इस तरह से ये सब चीज़ें अटल बीमित व्यक्ति योजना के तहत कर दी है। दूसरा एक एस्पेक्ट इसमें ये शर्तें भी रिलैक्स की और बेनिफिट भी बढ़ा के दिया। तो बेनिफिट कैसे बढ़ा के दिया, पहले बेनिफिट 25% औसतन दैनिक मजदूरी के हिसाब से दिया जाता था, अब 50% औसतन मजदूरी के हिसाब से दिया जाएगा। तो ये कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसका एक एग्जांपल यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है और वो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस क्लेम करना चाहता है जुलाई 20 से लेके दिसंबर 20 के कालावधि में, उससे संबंधित 4 योगदान कालावधि आप देख सकते हो। 4 योगदान कालावधि यानी 2 साल, 2 साल में होते हैं 730 दिन। 4 योगदान कालावधि में कुल मिला के इस व्यक्ति ने कमाए हैं 1,84,000 रुपये। तो 1,84,000 रुपये जो 2 साल में कमाए, उसको 730 दिन, 2 साल में जितने दिन होते हैं वो, उनसे डिवाइड किया गया है। तो इससे दर निकलता है उस व्यक्ति का प्रतिदिन 252 रुपया। तो इस व्यक्ति ने अप्रैल 18 से लेके मार्च 20 तक के अवधि में हर दिन 252 रुपये के हिसाब से पैसे कमाए हैं। तो ये उसका एवरेज डेली वेज का रेट हो गया। अब ये हितलाभ करने जाएगा तो ये 252 रुपये के 50% के हिसाब से उसको हितलाभ दिया जाएगा। तो 252 रुपये का 50% हो गया 126 रुपया। यह व्यक्ति जब क्लेम करने जाएगा तो उसको एक दिन का 126, इस हिसाब से अगर एक महीने का करता है तो 126 गुना 30, इतना राशि उसके अकाउंट में चला जाएगा। ये ज़्यादा से ज़्यादा वो 90 दिन तक क्लेम कर सकता है। ज़रा समझ लीजिए इसको, सिंपल है कैलकुलेशंस। बाद में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको समझनी चाहिए, गैजेट नोटिफिकेशन जो आया है उसके आधार पे, ये रिलैक्सेशन जो ग्रांट किया गया है, ये एलिजिबिलिटी कंडीशंस और रेट दोनों का रिलैक्सेशन जो ग्रांट किया गया है वह 24/3/2020 से लेके 31/12/2020 के कालावधि के लिए ही मान्य रहेगा। दूसरा, अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना स्कीम 1 जुलाई 2018 से लेके 30 जून 2020 तक वैलिड थी, उसको एक और साल के लिए बढ़ा दिया गया है। तो ये स्कीम अब 1/7/2020 से लेके 30/6/2021 तक वैलिड रहेगी। उसमें जो भी दावे 1 जनवरी 2021 के बाद आएंगे वो सब पुरानी कंडीशन के हिसाब से ही, पुराने शर्तों के हिसाब से ही निपटाए जाएंगे, उनको कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। तो ये जो रिलैक्सेशन ग्रांट किया गया है वो सिर्फ ये
31 दिसंबर 2020 तक ही रिलैक्सेशन है। अब साथ में डिपार्टमेंट ने भी कुछ क्लैरिफिकेशन दिए हैं। वो हम समझ सकते हैं कि लॉकडाउन या लॉकआउट ये दोनों के सिचुएशन में ये हितलाभ देय नहीं है। तो कोई लोग कहेंगे कि हम लॉकडाउन की वजह से हमको सैलरी नहीं मिली या लॉकआउट की वजह से सैलरी नहीं मिली, तो वो ये दावा क्लेम नहीं कर सकते। लॉकडाउन या लॉकआउट का मतलब ये नहीं होता कि आपकी नौकरी चली गई। तो नौकरी चले जाना और लॉकआउट और लॉकडाउन की वजह से काम न होना, पगार न मिलना, वो अलग चीज़ें हैं। तो डिपार्टमेंट ने इसमें क्लियर किया है कि सिर्फ लॉकडाउन है और नो वर्क नो पे की कंडीशन है, तो उस हालात में ये क्लेम नहीं किया जा सकता। दूसरा, अगर नियोक्ता ने प्रोविडेंट फंड की कंट्रीब्यूशन भरी हुई है उन एम्प्लॉयज़ की, तो उन लोगों को काम से हटाया ऐसा नहीं है, इसलिए उनको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस या अटल बीमित व्यक्ति योजना का हितलाभ नहीं मिलेगा। तीसरा, नियोक्ता ने अगर ESIC पोर्टल से कर्मचारी को नहीं हटाया है, उसको एग्जिट नहीं किया है अपने रोल से, तो उस बीमित व्यक्ति को ये हितलाभ नहीं मिल पाएगा। और जो हितलाभ है वो 30 दिनों के बाद बीमित व्यक्ति क्लेम कर सकता है, क्लियर अनएम्प्लॉयमेंट के 30 दिन। जैसे अगर 30 तारीख से निकाल दिया तो अगला एक पूरा महीना उसको जाने देना पड़ेगा। 31वें दिन 31st डे ही विल बी एबल टू क्लेम द बेनिफिट। 31वें दिन वो बेनिफिट क्लेम कर सकता है, उसके पहले नहीं कर सकता। बाद में ये जो क्लेम है ये कैलेंडर मंथ के हिसाब से ही मिलेगा। तो किसी की नौकरी अगर 28 जून को छूटी है तो उसकी अनएम्प्लॉयमेंट 1 जुलाई से लेके 31 जुलाई के कंप्लीट पीरियड के लिए ही काउंट होगी। वो 28 से 28 ऐसा महीना नहीं पकड़ पाएगा, वैसा क्लेम भी नहीं क्रिएट होगा। बाद में ये ज़रूरी नहीं है कि आपने क्लेम सबमिट कर दिया तो आपका क्लेम वैलिड हो गया और पैसे आ गए। आपने जो इन्फॉर्मेशन सबमिट की है, साथ ही में जो बैंक डिटेल और आधार कार्ड की जानकारी दी है सेल्फ अटेस्ट करके, वो सब एम्प्लॉयर के रिकॉर्ड से अगर मैच होते हैं, टैली होते हैं, तो ही ये हितलाभ आपको मिल पाएगा। नहीं तो हितलाभ डिनाय हो सकता है। ये गारंटी नहीं देता कि क्लेम सबमिट कर दिया तो पैसे मिलेंगे ही मिलेंगे। दावा पास होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, मैनेजर ने उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो और नियोक्ता ने जो इन्फॉर्मेशन आपके बारे में मेंटेन की है वो दोनों मैच होने चाहिए, तभी ये दावा पास होगा, तभी आपको ये राशि मिल सकती है। पहले ये था कि वॉलंटरी रिटायरमेंट या रेजिग्नेशन के बारे में, वॉलंटरी रिटायरमेंट या रेजिग्नेशन के केस में अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस नहीं मिलता था। ये डिपार्टमेंट ने क्लियर किया है कि किसी ने अगर वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया है या रेजिग्नेशन देके अपना काम छोड़ के चले गए हैं तो वैसे कर्मचारियों को भी इसका हितलाभ मिल सकता है, लेकिन अगर उनको रिटायरमेंट के कोई बेनिफिट्स या कंपेंसेशन नहीं मिला है तो ही। कोई अगर जॉब्स छोड़ के चला गया है या किसी ने अगर रेजिग्नेशन दे दिया है या किसी ने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया है और उसको रिटायरमेंट के पूरे बेनिफिट, ग्रेचुइटी या कंपेंसेशन, लीव एनकैशमेंट, ये सब अगर मिल चुके हैं तो वो ये हितलाभ नहीं क्लेम कर सकता। जिसको रिटायरमेंट का कंपेंसेशन या रिटायरमेंट के बेनिफिट्स नहीं मिले हैं वो कर्मचारी इस स्कीम का फ़ायदा ले सकते हैं। तो इस तरह से काफ़ी सारे क्लैरिफिकेशन इसमें आ गए हैं। इससे संबंधित इस चैनल पे 2-3 वीडियो है जिसका जिक्र मैं यहाँ पे करना चाहूँगा, आप वो भी देखिए तो ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। पहला तो अटल बीमित व्यक्ति योजना के संदर्भ में जो वीडियो है वो, दूसरा वीडियो बेनिफिट रेट एंड कंट्रीब्यूशन रेट ऑफ ESIC, तीसरा वीडियो है IP पोर्टल। ये तीनों वीडियो देखने के बाद आपको और क्लैरिटी आएगी, ये क्लेम क्रिएट कैसे करना है, एलिजिबिलिटी कंडीशन कैसे दिखाता है और बाकी हितलाभों के लिए अपनी एलिजिबिलिटी आप कैसे चेक कर सकते हो। इसके बारे में और कोई अगर जानकारी आपको चाहिए या कुछ इन्फॉर्मेशन आपको लगती है कि कॉन्ट्राडिक्टरी है, ये भी इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए थी, तो अपने फीडबैक आप मेरे से ज़रूर शेयर कीजिए। मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल ऑलरेडी मैंने डिस्प्ले कर दिए हैं। अधिक लोगों तक ये जानकारी पहुंचाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बेनिफिट का लाभ ले सके। जुड़े रहिए मेरे साथ, सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस YouTube चैनल को। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।